Hi, hello everyone. Hope you all are doing so great. My name is Ishika. Welcome you all in IB classes. आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th English on B. Poem name is A Photograph written by Sully Toulson. ये पोएम में हमको सीखने को मिला है कैसे जो हमारी पोएट है वो अपनी मदर के चाइल्डहुड डेज़ को वो याद कर रही है, कैसे वो अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस करती है और कैसे उन्होंने अभी तक अपनी मॉम की जो चाइल्डहुड पिक है उसको संभाल के रखा हुआ है. So without any further ado, let's start the chapter. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. इसमें पोएट क्या कहती है कि an old photograph of the poet's mother, which was pasted on cardboard, makes the poet recall the old memories of her mother's childhood. एक कार्डबोर्ड में उसकी मॉम की पिक लगी हुई थी और इसमें जो पोएट है वो अपनी मॉम की चाइल्डहुड डेज़ को याद कर रही है. द फोटोग्राफ इज़ अ डिपिक्शन ऑफ अ मदर्स इंजॉयबल मोमेंट एट अ सी बीच विथ हर टू कजन्स हु वर यंगर टू हर. उस पिक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है कि जब उनकी मॉम, जो पोएट की मॉम है, वो एक बीच पे घूमने गई थी अपनी टू कजन्स के साथ जो कि दोनों यंगर थी. पोएट की मॉम का एज कितना है? 12 years old. You can see it here. They were walking in shallow water with bare feet near the beach. The mother was standing in the middle and holding hands of her two cousins. पोएट की जो मॉम है वो बीच में खड़ी थी holding her two cousins' hand. The poet's mother was 12 years old then. It shows that the photograph was very old, but the reminder of her sweet memories of her mother's childhood. The photograph also indicates how enjoyable her mother's childhood was. इससे हमें पता चलता है कि जो वो पिक्चर है वो कितनी ओल्ड है और पोएट ने अभी तक संभाल के रखा है टू रिकॉल हर मदर्स चाइल्डहुड डेज. और हमें ये भी देखने को मिलता है कि उनकी मॉम की जो चाइल्डहुड डेज है वो कितना ज़्यादा इंजॉयबल था. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient fate. So, the photograph shows that all three girls, the poet's mother and her two cousins, stood still and smiled at the camera when their uncle clicked their photograph at the sea beach. इसमें दिखा था जो तीनों गर्ल्स थी. कौन तीनों गर्ल्स? पोएट की मॉम और उनकी दो कज़न्स. तीनों खड़े थे क्योंकि उनके जो अंकल हैं उनकी फ़ोटोज़ ले रहे थे और तीनों बहुत शांत से फेस में स्माइल कर रहे थे. और क्योंकि बहुत हवा तेज़ चल रहा था, एज द वेदर वॉज विंडी एट दैट टाइम, देयर हेयर वॉज फ्लाइंग ओवर देयर स्माइलिंग फेसेस. और जब हवा चल रहा था उस वक्त में वेदर बहुत विंडी हो रहा था, तो तीनों कज़न्स के जो बाल है वो उनके फेस पे आ रहे थे, बट दे कांट हेल्प विद इट. तो वो बस बिना बाल को हटाए हुए बस वो हंस रहे थे क्योंकि अंकल उनकी पिक्चर्स ले रहे थे. द एक्सप्रेशन ऑन द फेसेस ऑफ द पोएट्स मदर एंड हर कज़न्स वॉज दैट ऑफ हैप्पीनेस एंड एन्जॉयमेंट. द मदर वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी एट दैट टाइम एंड द फोटोग्राफ वॉज टेकन अ लॉन्ग टाइम अगो. इसमें पोएट जो कह रहे हैं वो तीनों के फेस को देख के पता चल रहा था वो लोग उस वक्त कितना उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, तीनों कितने खुश थे. और मेरी जो मॉम है, पोएट कहती है मेरी मॉम है, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी उस वक्त में. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. So everything has changed since then. Her mother grew up. Now she was dead and the poet was reviving her memories. जो पोएट की जो मॉम है वो डेथ कर चुकी है, इसलिए जो पोएट है वो और अपनी मॉम को मिस कर रही थी और उनके चाइल्डहुड डेज को वो रिकॉल कर रही थी. The only thing that has remained unchanged is the sea, which was washing the feet of all three girls. The mention of the word transient, ये हमें सेकेंड पैरा में दिखने को मिलता है. ट्रांसिएंट फीट. So the indicates the ever-changing lives of human beings as well as the shortness of their stay on this world.
इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे पास बहुत कम वक्त रहता है, तो जितना भी वक्त है क्यों ना हम उसे इंजॉय करके गुजारें, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। और हम सब जो है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं वर्ल्ड पे और फिर चल जाते हैं। द गर्ल्स लाइफ चेंज ड्रास्टिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड बट द सी हैज़ नॉट चेंज्ड। द स्टैंजा ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्स द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। और उसके बाद से तीनों जो कज़न्स हैं यानी उनकी मॉम और दोनों कज़न्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया, बट जो सी है वो आज भी अनचेंज्ड है, विच अपेयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। ना मूव ऑन टू नेक्स्ट पैरा। इसमें पोएट कहती है कि अगर आज मेरी मॉम होती तो वो आज भी वो उन पिक को याद करती, भले वो पिक्चर्स को कैप्चर किए हुए 20-30 साल हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी देखती, उन्हें देख के वैसे ही वो खुश होती और वो ज़रूर कहती सी बेटी एंड डॉली। उनके कज़न्स के नेम क्या रहते हैं, बेटी एंड डॉली। मेरी मॉम कहती कि बेटी को देखो, डॉली को देखो, उन्होंने कैसा ड्रेस पहन के आया है वो दोनों बीच पे। Sea holiday was her mother's past and her mother's slaughter was become a thing of the past for the poet as her mother was now dead। वो जो पिक्चर था वो भी एक पास्ट था और उनकी मॉम पोएट के लिए भी एक पास्ट थी। तो अब पोएट की मॉम रही नहीं तो उनके लिए क्या बचा है याद करने के लिए, उनकी मॉम की पिक्चर्स, उनकी मॉम के द्वारा सुनाई गई सारी कहानियाँ। The word labor and ease are opposite to each other but describe the same hereditary laws। See, labored and ease ये दोनों ही लॉज को दर्शाता है कि पोएट की मॉम अब रही नहीं है तो उनको उसका जो फीलिंग है, वो एक लॉस का जो फीलिंग है वही दर्शा रहा है यहाँ पे। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all। Its silence silences। इसमें पोएट क्या कहती है कि मेरी मॉम को डेथ किए हुए कितने साल हो गए हैं, 12 ईयर्स। और उस पिक्चर में उसकी मॉम कितने ईयर्स की थी, 12 ईयर्स। तो अब इसमें पोएट जो है अपनी मॉम के बारे में बताते बताते वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, इतनी दुखी हो जाती है कि उनके पास और कुछ वर्ड्स बचते नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। सी इज़ कम्प्लीटली स्पीचलेस। और जब कोई डेथ करता है कि कैसे वहाँ का अगल बगल का एटमॉस्फेयर जो है बहुत उदास सा हो जाता है, ग्लूमी सा हो जाता है कि वहाँ पे कोई भी वर्ड कुछ भी कोई नहीं कह पाता है, एकदम हर तरफ बस साइलेंस एंड साइलेंस रहता है। तो पोएम का एंड वहीं से होता है कि ये सब याद करते करते जो पोएट है वो दोबारा से अपनी मॉम को याद करने लगी। वो बहुत दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई कि सी इज़ बिकम कम्प्लीटली स्पीचलेस। और इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इफ़ यस देन टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। होप टू मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।